नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका चैनल एग्री आकाश पे। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि हमें धान में आखिरी खाद क्या डालनी चाहिए और उसके साथ हमें क्या मिला के डालना चाहिए जिससे जो हमारी बाली है वो बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो और उसमें हर बालियों में अच्छी क्वालिटी के दाने भी हों, जिससे कि 1 एकड़ में हम 35 से 40 क्विंटल तक का उत्पादन ले सकें। तो इस जानकारी को आप अच्छे तरीके से समझिएगा, वीडियो को आप पूरा देखिएगा। एग्री आकाश चैनल पे आप पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपके लिए खेती बाड़ी से जुड़ी हुई ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो बनाता रहता हूं। चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, धान में जो खाद डालने का समय होता है मुख्य 3 समय होता है। पहला फुटाव, दूसरा कल्ले निकलते समय यानी टिलरिंग के समय, तीसरा पैनिकल इनिशिएशन यानी गभोट अवस्था। किसान भाइयों, तो आज की वीडियो में हम पैनिकल इनिशिएशन के बारे में बात करेंगे, यानी जिसको हिंदी में बोलते हैं गभोट अवस्था। अब इसको थोड़ा और आसान भाषा में समझते हैं। गभोट अवस्था, पैनिकल इनिशिएशन क्या होता है? पैनिकल इनिशिएशन यानी गभोट अवस्था हम उस अवस्था को कहते हैं जब जो हमारा धान का पौधा है उसके जड़ के पास से जो बाली होती है नीचे से बनना शुरू होती है, जिसको कुछ किसान भाई सिट्टा भी बोलते हैं। खासकर जो सिट्टा है, ये मैंने सुना है कि पंजाबी वर्ड है। आपको सिट्टा कहाँ सुनने को मिलता है और आपके यहाँ इसको लोकल भाषा में क्या कहते हैं, वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जब नीचे से जो बाली है वो बननी शुरू हो गई होती है तो उस समय उसको हम बोलते हैं गभोट अवस्था। उस समय आप देखते हैं कल्ले निकलने की तुलना में उस समय जो पौधा है वो काफ़ी मोटा हो गया होता है। उस समय क्या होता है कि जो यूरिया हम डाले होते हैं उसका भी तत्व खत्म हो गया होता है, पौधा हल्का हल्का पीला भी पड़ रहा होता है। तो उस समय पौधे का जो कलर है उसको भी इम्प्रूव करना होता है और उत्पादन भी बढ़ाना होता है। ये काफ़ी टफ समय होता है और इसको अगर आपने इस समय अच्छी मात्रा में खाद दे दिया तो समझ लीजिए कि आपका जो उत्पादन है वो 30 से 40% बढ़ गया। क्योंकि जो उत्पादन होता है खासकर 30 से 35% का जो असर होता है वो इसी समय शुरू होता है। कुछ किसान भाई हैं जो इस समय खाद नहीं देते हैं, उनका जो धान है वो बेकार हो जाता है। और जो इस समय सही प्रबंधन देते हैं और धान में यूरिया भी देते हैं, इस समय यूरिया के साथ पोटास भी देते हैं, उन्हीं का आप देखते हैं कि उत्पादन काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो पहले हम समझते हैं कि इस समय हमें यूरिया कितनी देनी चाहिए। किसान भाइयों, इस समय आपको 1 एकड़ में जब आपने कल्ले निकलते समय जितनी यूरिया दी है, क्योंकि हर किस्म में अलग अलग तरीके से खाद डाला जाता है, तो अगर आप उदाहरण लेते हैं कि आपका जो धान है वो मध्यम अवधि का है, ये जो कि 135 से 140 दिन में पककर तैयार हो रहा है, तो उसकी जो गभोट अवस्था है वो 80 दिन पे आएगी। क्योंकि जो गभोट अवस्था है किसी भी धान की किस्म में कटाई से 60 दिन पहले आती है। तो अगर आपका जो धान है 140 दिन में तैयार हो रहा है तो 80 दिन में उसकी गभोट अवस्था आती है। उस समय नीचे बाली यानी सिट्टा बनना शुरू हो रहा होता है। तो उस समय हमें 1 एकड़ में जितनी हमने यूरिया डाली है उसका हमें आधा डालना है। अगर आपने अभी तक अपने खेत में पहली खाद कैसे डालें, दूसरी खाद कैसे डालें, इसके बारे में जानकारी आपको नहीं है या आपका जो स्टेज है अभी ये नहीं आया है, तो लास्ट में वीडियो के आपको इन स्क्रीन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ जा कर के मैंने धान के कई सारे वीडियोज बनाए हैं, उनको देख सकते हैं। अभी हम लौटते हैं अपने टॉपिक पे कि गभोट अवस्था पे हमें कितना खाद डालना चाहिए। गभोट अवस्था में आपको जब कल्ले निकल रहे होते हैं तो 1 एकड़ में 40 किलो खाद डाली जाती है यूरिया, लेकिन इस समय आपको 1 एकड़ में 20 किलो यूरिया डालनी है। और इस समय जो यूरिया का रोल होता है कि जो नीचे बालियों के नीचे जो सिट्टा है उसको आराम से ऊपर लेके आए और उसमें जो बालियां हैं यानी जो दाने उसमें बन रहे हैं बालियों में वो पूरी तरीके से भरें, कोई भी जो सांचा है वो खाली ना रह जाए। और इसके साथ हमें इसमें डालना है किसान भाइयों पोटास। पोटास इस समय काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। अब कुछ किसान भाई सोच रहे होंगे कि हमने तो पोटास पहले ही डाल दिया है, रोपाई के समय डाल दिया है। जी, आपने डाला है, बहुत अच्छा किया है, लेकिन इस समय भी आपको पोटास की ज़रूरत होती है। इस समय आपको पोटास की ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि जब दाना बनेगा तो अगर आप पोटास नहीं डालते हैं तो कहीं पे टेढ़ा हो जाएगा, कहीं पे कम आएगा, जिससे और कुछ बालियों में 70 से 80% दाना जो है वो भरेगा और 15 से 20% नहीं भरेगा, तो वो आपको नुकसान हो जाएगा। लेकिन इस समय अगर आप पोटास देते हैं तो आपकी जो बाली है उसमें हर बालियों में अच्छी क्वालिटी के दाने आएंगे और आपकी जो बालियां हैं उनका वजन भी बढ़ जाएगा, जिसका नतीजा होगा कि आपका जो उत्पादन है वो 15 से 20% बढ़ जाएगा। और अगर आप इस समय पोटास देते हैं तो आपका जो उत्पादन है 1 एकड़ में 35 से 40 क्विंटल तक का भी हो सकता है। अब समझिए कि पोटास इसमें कितना देना है। किसान भाइयों, अगर आपने पहले पोटास डाला हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपने अपने खेत में रोपाई के समय हरी खाद का प्रयोग किया है तब इस समय आपको किसी भी तरीके का कोई भी पोटास डालने की ज़रूरत नहीं है।
आपको केवल यूरिया देनी है। लेकिन अगर आपने पोटाश नहीं डाला हुआ है तो आप अपनी मिट्टी के हिसाब से 2 किलो से लेकर के 5 किलो एकड़ के हिसाब से पोटाश दे सकते हैं, और इस पोटाश को आप यूरिया के साथ मिला करके ही दे सकते हैं, जिससे जो आपका उत्पादन है वो काफ़ी बढ़ जाएगा और इसके बाद आपको कोई और खाद डालने की ज़रूरत नहीं होती है। किसान भाइयों, ये आखिरी खाद है, इसके बाद आप कोई भी और खाद ना डालें। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और एग्री आकाश चैनल पे आप पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपके लिए खेती बाड़ी से जुड़ी हुई ऐसी जानकारियाँ आप तक शेयर करता रहता हूँ। तो मिलते हैं किसी एक और वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।